अच्छा, कभी सोचा है कि जानवरों की इतनी बड़ी, इतनी कमाल की दुनिया के बारे में हम पहली बार सीखना कैसे शुरू करते हैं? आज हम थोड़ा सा वक्त में पीछे चलेंगे अपनी पहली विज्ञान की क्लास में और देखेंगे कि जानवरों के बारे में हमारे ज्ञान की नींव आखिर रखी कैसे जाती है। जरा इस नंबर को देखिए, 80 लाख से ज्यादा। मतलब इतनी सारी जानवरों की प्रजातियों हैं इस दुनिया में। ये तो एक ऐसी संख्या है जो सोचकर ही दिमाग घुमा देती है ना? तो फिर कोई इतनी बड़ी और अलग-अलग तरह की दुनिया को समझना शुरू भी कैसे करे? और पता है इसका जवाब कहाँ मिलता है? पहली क्लास के सिलेबस में। जी हाँ, इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि बच्चों के लिए जानवरों की दुनिया को समझना आसान और मजेदार हो जाए। पर यह होता कैसे है? तो देखिए, बच्चों को जानवरों के बारे में सिखाने का जो पहला कदम है ना, वो है चीजों को आसान बनाना। उन्हें ऐसे ग्रुप्स में बांटना जो उन्हें समझ आए। और सबसे सीधा तरीका क्या है? एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछना, तुम रहते कहाँ हो? तो सबसे पहला ग्रुप और सबसे आसान भी वो है जमीनी जानवर, जैसे शेर, जिराफ और हाथी। मतलब वो सारे जानवर जो जमीन पर रहते हैं और अक्सर बच्चे सबसे पहले इन्हीं के बारे में सीखते हैं। और देखिए, ये तरीका कितना स्मार्ट है। सिलेबस में हाथी जैसे बड़े जाने पहचाने जानवरों की तस्वीरें इस्तेमाल की जाती हैं। इससे जमीनी जानवर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है। सीखने का ये तरीका न सिर्फ ज्यादा मजेदार है, बल्कि यादगार भी बन जाता है। चलिए, अब जमीन से जरा पानी में गोता लगाते हैं। हमारा अगला ग्रुप है पानी के जानवर। सोचिए जरा, ऑक्टोपस, व्हेल, तरह तरह की मछलियां, ये सब पानी में रहते हैं और जमीनी जानवरों जितने ही दिलचस्प होते हैं। और हाँ, मछली के बारे में सीखने के लिए उसे खुद बनाने से बेहतर क्या हो सकता है ना? इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, ये बच्चों को सीखी हुई चीजें याद रखने में बहुत मदद करती हैं। और मजा तो आता ही है, वो अलग। और आखिर में हमारे पास हैं पेड़ पर रहने वाले जानवर। ये वो हैं जो ज्यादातर अपना वक्त पेड़ों पर गुजारते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी और ढेर सारे पक्षी। इन्हें हम एनिमल किंगडम के कलाबाज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जानवर रहते कहाँ हैं। अब बारी है ये जानने की कि वो खाते क्या हैं। ये हमारी पहेली का अगला जरूरी टुकड़ा है, जो हमें जानवरों की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, खाने के हिसाब से 3 मेन ग्रुप्स होते हैं, जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और जो दोनों खाते हैं, मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये समझना बहुत जरूरी है कि जानवर एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। और भाई, साइंस की क्लास एक छोटे से क्विज के बिना कैसी? इस तरह के सही गलत वाले सवाल बच्चों की समझ को परखने का और ये पक्का करने का एक बढ़िया तरीका है कि उनका ध्यान क्लास में है भी या नहीं। अब बात करते हैं उन जानवरों की जिन्हें शायद हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं, यानी वो जो हमारे आसपास रहते हैं। क्लासिफिकेशन की ये जो अगली परत है, वो जानवरों के इंसानों के साथ रिश्ते पर टिकी है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे सबसे आसानी से समझ पाते। तो पहला ग्रुप है जंगली जानवर। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, बाघ, भालू। ये वो जानवर हैं जिन्हें इंसान पालते नहीं हैं। ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। अच्छा, एक घरेलू जानवर और एक पालतू जानवर में क्या फर्क है? ये सवाल बहुत अच्छा है और सिलेबस इसे बड़े अच्छे से समझाता है। देखिए, घरेलू जानवर वो हैं जिन्हें खेतों पर पाला जाता है, जैसे गाय या बकरी। और पालतू जानवर वो हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, जैसे कुत्ते और बिल्लियां। तो अब तक हमने जानवरों के अलग अलग टाइप, वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं, ये सब जान लिया है। अब देखते हैं कि ये जो सिंपल सिंपल आइडियाज हैं, ये हमें बायोलॉजी के कुछ और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं। ओके, अब स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 6। क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है? ये एक छोटा सा सुराग है हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े और सबसे विविध एनिमल ग्रुप में से एक का। अगर आपने कीड़े सोचा था, तो आप बिल्कुल सही हैं। 6 पैरों वाला नियम, ये कीड़ों को पहचानने का एक बहुत ही सरल और यादगार तरीका है। और यही तो है बायोलॉजी का बिल्डिंग ब्लॉक, एक आसान सा नियम जो एक पूरी की पूरी कैटेगरी को डिफाइन कर देता है ना कमाल की बात? हाँ, ये बात भी सही है कि हर जानवर इन कैटेगरीज में एकदम फिट नहीं बैठता। जैसे पक्षियों को ही ले लीजिए, उनके पंख होते हैं लेकिन सारे उड़ तो नहीं सकते।